योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन आपां करोति प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। आबाहुपुरुषाकरं शङ्खचक्राशिधारिणं सहस्रशीर्षं श्वेतं प्रणमामि पतंजलिम। आज का विषय है स्वास्थ्य निर्माण की शिक्षा। कहा गया है दूषित वायु दूषित जल कैसे हो जीवन मंगल। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जहाँ अतिशय प्रदूषण के कारण जलवायु प्रदूषित हो गई है, भोजन में मिलावट होने के कारण आहार विषाक्त हो गया है, वैसी स्थिति में हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा किस प्रकार से करें, यह एक चिंतनीय विषय है। और ऐसे महत्वपूर्ण विषयों के साथ मैं आचार्य अभयेंद्र कुमार तिवारी आप दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। स्वास्थ्य के महत्व को बताते हुए आयुर्वेद शास्त्र में लिखा है, सर्वमन्यत् परित्यज्य शरीरम अनुपालयेत् तद्भावे हि भावानां सर्वाभाव शरीरिणां। अर्थात अन्य सब चीज़ों के अपेक्षा मनुष्य को अपने स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, ज़्यादा जागरूक होने की आवश्यकता है। क्योंकि यदि हम स्वस्थ नहीं हैं, हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो दुनिया का सारा धन ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा सब बेकार है। स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है, आदि विषयों पर यूनान का सुप्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु ने कहा था, अ हेल्दी बॉडी इन अ हेल्दी माइंड। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है, ए हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ आवर फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल एंड सोशल हेल्थ। अर्थात शरीर में कुछ रोगों का न होना, रोगों का अभाव मात्र ही स्वास्थ्य का लक्ष्य नहीं है। स्वास्थ्य का अर्थ व्यापक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि स्वास्थ्य से तात्पर्य है कि हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो, बौद्धिक रूप से स्वस्थ हो, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ हो और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ हो, तब हम अपने आप को स्वस्थ मान सकते हैं। जब हम आयुर्वेद का अवलोकन करते हैं, आयुर्वेद शास्त्र का अध्ययन करते हैं, आयुर्वेद का अर्थ होता है, आयुर्वेद शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, आयु और वेद। आयु का अर्थ होता है जीवन, वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वह शास्त्र जो हमें जीवन जीने की कला सिखाती है, जो जीवन का विज्ञान है, ऐसे शास्त्र को आयुर्वेद शास्त्र कहा गया है।
और उसका कहना है समदोष समग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वास्थ्यमित्यभिधूयते। अर्थात हमारा समदोष शरीर के अंतर्गत जो त्रिदोष कहे जाते हैं, कफ, पित्त, वायु, ये शरीर में सम मात्रा में हो, अर्थात नहीं तो बहुत ज़्यादा हो, नहीं बहुत कम हो। सम धातु शरीर में मुख्य रूप से 7 धातुएं हैं। रक्त, माजा, अस्थि, शुक्र आदि, यह सब समान रूप से हो और मलमूत्र की जो क्रिया हो वह सुचारू रूप से हो रही हो। इसके साथ साथ हमारी आत्मा, मन, कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां सदैव प्रसन्न रहे, तब हम उसे स्वस्थ कह सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि हम स्वस्थ कैसे रहें, किस प्रकार से हम समझें कि हम स्वस्थ हैं अथवा अस्वस्थ हैं। तो स्वास्थ्य के विषय में 3 मुख्य कारक बताया गया है, 3 मुख्य स्तंभ है। चरक संहिता अध्याय 11 सूत्र संख्या 35 में बताया गया है, त्रय स्तंभ आहारः स्वप्नो ब्रह्मचर्यमिति। अर्थात हमारे स्वस्थ रहने के लिए 3 मुख्य आधार स्तंभ है। वह है हमारा आहार, हम संतुलित आहार लें, ऋतुओं के अनुकूल आहार लें। स्वप्न हमारा रहन सहन शयन पर रूटीन में हो, नियमित हो, और जितना संभव हो सके ब्रह्मचर्य का पालन करें। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और हम स्वस्थ रहेंगे। स्वास्थ्य रक्षा के विषय में जब हम आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, आध्यात्मिक ग्रंथों में उपनिषद का नाम बड़े पवित्र शब्दों में लिया जाता है। उन्हीं उपनिषदों में एक उपनिषद आया है जिसका नाम है छांदोग्योपनिषद। उसका कहना है भूतानां पृथ्वी रसः पृथिव्याम आपो रसः आपाम औषधय रसः औषधीनां मनुष्यो रसः मनुष्याणां उद्गित रसः। अर्थात पूरे प्राणी, चाहे वह स्वेदज, उद्भिज, अंडज, पिंडज, किसी प्रकार के जो प्राणी हैं, जीव हैं, सबका आधार स्तंभ जो है वह यह पृथ्वी है, यह प्रकृति है। क्योंकि और उस पृथ्वी का जो आधार है वह जल है, जल का आधार वनस्पति है, वनस्पति का आधार मनुष्य है, और मनुष्य का जो आधार है वह उद्गीत अथवा अर्थात ओंकार है, परमात्मा है। तात्पर्य यह है, इस छांदोग्योपनिषद के उत्कृष्ट मंत्र के द्वारा मानव स्वास्थ्य के मानवीय प्रकृति को समझाने के लिए प्रस्तुत किया गया है। इसमें बताया गया है कि मनुष्य या जीव इसी धरती पर जन्म लेता है, इसी के अन्न जल ग्रहण करके बड़ा होता है, और अंत में वृद्धावस्था आने के बाद
इसी के सस्य श्यावला गोद में पांचों तत्वों में विलीन हो जाता है। जिस प्रकार से इस संसार का निर्माण हुआ है, उन्हीं तत्वों से, 5 तत्वों से मानव शरीर का निर्माण हुआ है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। यदि मनुष्य का यह पांचों तत्व सम्यक रूप में विद्यमान है तो वह स्वस्थ है। यदि पांचों तत्वों में किसी प्रकार की कोई कमी आ गई तो मनुष्य अस्वस्थ हो जाता है। जैसे पृथ्वी तत्व की कमी से मनुष्य का शरीर कृश हो जाता है। उसके अधिकता होने से वह बहुत मोटा या थुलथुल हो जाता है, जिससे उसे आलस, निद्रा, तंद्रा आदि घेर लेती है। उसके लिए योग, खेलकूद आदि का आयोजन करना चाहिए, उसमें भाग लेना चाहिए। जल तत्व की कमी आने से डिहाइड्रेशन की समस्या आ जाती है और प्रदूषित जल ग्रहण करने से कई प्रकार के संक्रामक रोग, कोलरा आदि शरीर में लग जाते हैं। तो हमें जल तत्व के, अग्नि तत्व के, सभी तत्वों के विषय में ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अग्नि तत्व यह हमें शक्ति प्रदान करती है। जठराग्नि जिसे बोला जाता है। यदि हमारा शरीर का तापमान सही है तो हम स्वस्थ हैं। यदि तापमान कम हो गया या ज़्यादा हो गया तो हम अस्वस्थ हो जाते हैं। हमारी जठराग्नि ठीक है तो हम वह सुपाच्य अन्न को सही रूप से, सुपाच्य ढंग से उसको शरीर में ऊर्जा प्रदान करती है। वायु तत्व के द्वारा मनुष्य स्वस्थ रहता है और आकाश तत्व ये सब सम रूप से शरीर में विद्यमान रहना चाहिए। कहा गया है बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में कफ अर्थात कफ की वृद्धि रहती है और जब युवावस्था के बाद हम वृद्धावस्था में जैसे जाते हैं उस समय वायु तत्व की अधिकता हो जाती है। तो हमें इन बातों का ख्याल रखना चाहिए और शुद्ध, सुपाच्य और ऋतु के अनुकूल आहार ग्रहण करना चाहिए। कहा गया है भोजन करते समय चबा चबा करके संतुलित आहार ग्रहण करना चाहिए और जितना संभव हो भोजन करते समय कम जल ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि जैसे हम भोजन करते हैं हमारी जठराग्नि उद्दीप्त हो जाती है और अग्नि और जल का आपस में बैर है। भोजन करने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि कहा गया है भोजनांते विषमवारी। भोजन के तुरंत बाद हम जो पानी पीते हैं उससे कफ की वृद्धि होती है और कफ की अधिक वृद्धि होने से हमारा जो पाचन क्रिया है वह सही नहीं हो पाता। इसीलिए भोजन करने के लगभग 40-50 मिनट या 1 घंटा के बाद थोड़ा थोड़ा पानी पीना चाहिए। रहन सहन नियमित हो, खेल कूद जिस प्रकार से हमारे शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता है, उसी प्रकार से खेल कूद और योग व्यायाम की भी शरीर की आवश्यकता है। हमारा शरीर जिस प्रकार से हम कोई अपने भविष्य के आवश्यकता के पूर्ति के लिए सामग्री का स्टोर करते हैं, इसी प्रकार हमारा शरीर भी
भोज्य पदार्थों का स्टोर करता है। और हम बीच में यदि उपवास करते हैं, यदि सप्ताह में एक बार उपवास करते हैं या 3 महीने में भी एक बार उपवास करते हैं, तो जो हमारा त्रिदोष है, कफ, पित्त, वायु, ये त्रिविकार उससे संतुलित हो जाते हैं। इसीलिए गीता अध्याय 2 में कहा गया है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। जो विषय वासनाएं हैं, जो स्वास्थ्य के हमारे अनुकूल जो पदार्थ नहीं है, वह जब हम उपवास रहते हैं तो वह समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए समय समय पर फलाहार या उपवास का भी अभ्यास करना चाहिए। और जितना हम भोजन पर ध्यान देते हैं, उतना हमें खेल कूद और योग व्यायाम पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। अब अंत में यही कहना है, स्वस्थ बने हम, स्वस्थ रहे हम, ना रोग दुखों से त्रस्त रहे हम, आलस में ना पस्त रहे हम, दिल से बिल्कुल मस्त रहे हम, अच्छा सोचे अच्छा खाए, दिमाग की अपनी उपज बढ़ाए, खेल कूद योग अपनाए, मन में चिंता कभी न लाए, अष्टांग योग का करो ध्यान, बन जाएगा जीवन महान। अष्टांग योग का करो ध्यान, बन जाएगा जीवन महान। इन्हीं प्रेरक वचनों के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी सुखी हो, सभी निरोग हो, सभी शुद्ध सकारात्मक विचार रखें, शुद्ध आचरण करें, कोई भी दुखी नहीं हो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।